सरयू है जिसने जगत नहाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गोरे गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे के साथ श्री से भाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री लाल तारकेश्वर जी शाह खुसरो से आदरणीय राजा साहब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में पंडित राम प्रताप जी शास्त्री बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। संजय सुनीता जी, कमल ममता जी, अनिल मीणा जी अग्रवाल, सुधांशु जी यादव, संध्या जी यदु, शशांक यदु, आरती जी यदु, हुकुम यदु, नम्रता जी यदु, प्रतिमा यदु, अनामिका यदु, दुर्गा जी यदु, दिव्यांशु यदु, शुभांगी जी यदु, गजेंद्र जी यदु, राकेश जी यदु, ब्रिजेश जी यदु, नागेंद्र सर जी, काव्या जी वर्मा, मुनकी जी वर्मा, श्रीमती इंदू जी ताम्रकार, निशा जी ताम्रकार, सौरभ जी अग्रवाल, तरुण जी जंगेल, सोरण शास्त्री जी, साथ में डॉक्टर योगेंद्र कौशिक जी, राकेश जी निषाद, तानसेन जी साहू, अंगत राम जी जंगेल, मनोज जी वर्मा, डेहर राम जी वर्मा, तोष जी वर्मा, सुरेश जी साहू, रोमन जी वर्मा, राजकुमार जी वर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आज कथा के विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने अपनी सहराशि प्रदान करी उन सभी पवनसरी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम नरेश जी अग्रवाल भवानी पटना से सुंदर आपने 5100 रुपए की सहराशि बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 सहराशि आपने समृद्ध की। ममता जी मिश्रा की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। ओम प्रताप सिंह जी छतरपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। प्रेमलता जी सैनी की तरफ से रोहतक हरियाणा 500 रुपए स्वर्गीय अशोक जी त्यागी की स्मृति में उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन मुझे ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सहराशि आपने समृद्ध की। इंद्रजीत सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नेहा जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए स्वर्गीय राम बहेल। मनोरमा देवी जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। अतुल कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। सुशील कुमार जी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुषमा जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। दयानंद जी बरमपाल की तरफ से झारखंड से 500 रुपए। राजेंद्र जी अग्रवाल की तरफ से 2100 रुपए। अमर विनीता जी श्रीवास्तव की तरफ से 5100 रुपए की सहराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सहराशि आपने समृद्ध की। नवल कमला जी विजयवर्गीय की तरफ से तेलंगाना से 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सहराशि आपने समृद्ध की। हंसराज जी की तरफ से 500 रुपए। गुप्तधन में दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। अलका भारत जी जादव की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। नारद राम जी पार्वती जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए। प्रीतम दास जी नाथपानी की तरफ से 1100 रुपए। संतोष कुमार सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। मृदुदा जी शुक्ला की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए। लक्ष्मण कुमार जी की तरफ से 1100 रुपए। शिवांश प्रताप सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। आनंद सिंह जी की तरफ से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। शकुंतला देवी जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए। अशोक कुमार जी शर्मा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए। सविता जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। रोशन देवी जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संतोष कुमार सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से 1100 रुपए की सहराशि अपने समृद्ध की। ओम प्रकाश जी पाल की तरफ से 1151 रुपए। संतोष कुमार जी की तरफ से 500 रुपए। प्रमोद कुमार जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नीतीश कुमार जी
श्रीवास की तरफ से सुंदर आपने 1001 रुपए की राशि समर्पित की। अशोक कुमार जी चौधरी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। शिवाकांत जी पांडे की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए। सानू सागर जी जयसवाल की तरफ से 500 रुपए। जयप्रकाश जी इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्ता 500 रुपए किलो। देवी जी की तरफ से 500 रुपए। विवेक यादव कोटा राजस्थान से 500 रुपए। रुक्मणी देवी जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए। सरोज जी शर्मा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सेहंस निर्गुड़े की तरफ से नासिक मराठा से 500 रुपए। भवानी कृषि केंद्र की तरफ से नवे गांव से 500 रुपए की। रोहित यादव की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। कांता प्रमोद सिंह जी सोलंकी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। रक्षा जी पटेल की तरफ से 1100 रुपए की समृद्धि की। नेहा अनुराग जी गंगराणे की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। शिवम जी अग्रवाल की तरफ से सुंदर 1000 रुपए। श्यामलाल जी जसवाल की तरफ से 500 रुपए। सोनाराम जी सलूकी की तरफ से झारखंड से 511 रुपए की समृद्धि की। अहित कुमार जी महोत्ता की तरफ से झारखंड से 1101 रुपए की समृद्धि की। अरविंद कुमार जी गौर की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रानी गौतम जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मंजुलता जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अनिल कुमार जी सविता जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 505 रुपए की समृद्धि की। दप्ती जी साहू की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 505 रुपए की समृद्धि की। प्रकाश जी सिंगल की तरफ से राजस्थान से 1100 रुपए। राजेंद्र कुमार श्यामा भाई जी यादव की तरफ से 5001 रुपए की से अपने बाबा को प्रेक्षक दामद समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपनी समृद्धि की। चेतन जी सक्सेना आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अलकानंदा सुभाष जी जबर की तरफ से नासिक मराठे से 500 रुपए की अपनी समृद्धि की। समरजीत जी आधा नागपुर मराठे से 500 रुपए। धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। चंद्र कांत जी कुलकर्णी की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सत्यनारायण जी आशा जी की तरफ से राजस्थान से 1000 रुपए। शुभम बिल्ला जी की तरफ से काजगंज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की अपने समृद्ध की। चंचल जी मोहता की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। राम नारायण रुक्मणी देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। जय कुमार जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए की अपनी समृद्ध की। रेणु जी सुसदी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। स्वर्गीय अतुल दीपाली जी टंडन की स्मृति में सुंदर 1601 रुपए की अपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। इंदिरा जी बंसल दिल्ली से 500 रुपए। गोदावरी जी जोंगड़े की तरफ से महाराष्ट्र से 21,000 रुपए की राशि देकर जीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य राशि अपनी समृद्धि की। अपनीका जी राठौर की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की राशि देकर जीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य राशि अपनी समृद्धि की। बोजल बार अलका जी की तरफ से सुंदर आपने भी 21,000 रुपए की राशि देकर जीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सदस्य राशि अपनी समृद्धि की। रावजी लाल जी गजरा की तरफ से मुंबई से सुंदर 21 रुपए। आदित्य विजय भाई जी की तरफ से गुजरात से 1100 रुपए। सरोज नित्या जी मालवी की तरफ से 521 रुपए की से अपनी समृद्धि की। आशुतोष जी त्रिपाठी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गौतम कुमार जी की तरफ से राज्य झारखंड से 500 रुपए। दुर्गा जी मेबारा की तरफ से मुंबई से 511 रुपए की अपनी समृद्धि की। पराग जी भार्गव की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। रचना मोहित जी मंत्री की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए। राजेंद्र जी शेट्टी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। गुप्ता 1100 रुपए। गायत्री जी जानी की तरफ से नासिक मराठी से 500 रुपए। कमलेश देवी जी की तरफ से पटियाला पंजाब से 500 रुपए। गुप्तादान में कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अभिषेक जी तिवारी छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। कैलाश बाबूराव जी सुशील जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सुनील जगन्नाथ जी बारी की तरफ से धुले मराठी से 500 रुपए। अर्चना जी सक्सेना लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2201 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। स्वर्गीय नौसिक रंजन जी की स्मृति में भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। संतोष जी श्रीवास्तव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। कृष्णादास जी बेसराव की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए। चंद्रमोहन जी खजूरिया जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। बिमला तुकाराम जी की तरफ से राय छत्तीसगढ़ से 21 रुपए। पांडे परिवार की तरफ से 21 रुपए। मनोज जी राय इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। छाली लाल जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए की राशि अपने बाबा को प्रेक्षक दामद समृद्धि की। दिनेश जी राजभर की तरफ से 1001 रुपए। नीरू जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अशोक कुमार जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। भवरी भाई जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 521 रुपए। यशवंती जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 521 रुपए। आकाश जी दीक्षित सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। जयंती जी सोलंकी की तरफ से 505 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। रंजनी जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। दामोदर प्रसाद जी पांडे की तरफ से छत्तीसगढ़ 2001 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वराशि अपनी समृद्धि की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त यहाँ गंडई छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी सुंदर विराम दिवस की कथा 7वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो श्याम सुंदर शिव में महारानी की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गौरा महारानी की जय श्री गणेश जी महाराज की जय सरस्वती मात की जय खेड़ापति सरकार की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय महाकालेश्वर भगवान की जय ओंकारेश्वर भगवान की जय गंगई माता की देव महादेव की जय संत सतगुरुदेव गौ माता की जय चिंता संतान हंतारो तनिजाचार्याणां प्रणमामि यज्ञगुरुजन्तुआ सर्वदुःखातिगो पवित्रमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवन्तं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुदयमितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषलीलाचलद्विषयं लक्ष्मीसहस्रनाम चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्जायते सो पञ्चदा गुरु विश्वनाथ भगवान की जय
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। गंगई माता की जय। देवल महादेव की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी माँ गंगई की इस पवित्र भूमि पर निवास करने वाले माँ गंगई की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा मंडप में विराजमान साधु संत तपस्वी ब्राह्मण जन गुरुजन जो आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। माँ गंगई की कृपा से, माँ गंगई की दया से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से वैसे तो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी ही उदारता से, उन्हीं की करुणा, उनकी दया से, उनकी कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल कथा में कहा था और प्रथम दिवस भी आप लोगों को कथा के माध्यम से वर्णन किया है। प्रथम दिवस में भी आप लोगों को वर्णन किया कि इस कथा के यजमान के रूप में स्वयं माँ गंगई, देवल महादेव स्वयं कथा के यजमान बनकर विराजमान हुए हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा के यजमान बने हैं और उन्हीं की उदारता से, उन्हीं की कृपा से स्वर्गीय प्रेम सागर जी, श्री सुनील सरिता गोयल, श्री जितेश रोशनी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ से इस कथा के यजमान बने हैं। ये भगवान शिव की ही कृपा, उनकी उदारता, उनकी दया है, उनकी करुणा है। ये उन्हीं की उदारता, उन्हीं की करुणा जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगई की पवित्र भूमि पर आप और हम श्रवण कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि आपका और हमारा कथा में पहुंचना तब सार्थक है जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को, आपका और हमारा कथा श्रवण करना जब सार्थक है जब हम भगवान शिव की कथा का रसपान, भगवान शंकर की कथा का रसपान जब आप और हम भगवान शिव की कथा का रसपान करें और कथा के साथ में भगवान शिव की कथा सुनना तब सार्थक है जब हम कथा में जाएं और कथा में जाकर हम जब कथा में पहुंचे और कथा में पहुंचने पर अपने भीतर के जो हमारे विकार हैं, अपने भीतर के जो हमारे अवगुण हैं, अपने भीतर के जो हमारे खोट हैं, जब हम कथा के मंडप में पहुँचे कथा को श्रवण करने के लिए, जब हम कथा के मंडप में भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए पहुँचे, हम शिव कथा को जब श्रवण करने के लिए पहुँचे, भगवान शंकर की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए पहुँचे, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र जब हम श्रवण करने के लिए पहुँचे, तब अपने भीतर के सारे अवगुण, अपने भीतर के सारे विकार, अपने भीतर के सारे जो व्यसन हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, वो हम शिव महापुराण की कथा में छोड़कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाते हुए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को ग्रहण करते हुए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जा। देखिए, मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है। लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंडई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूँगा। एक अवगुण छोड़ जा। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माताजी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। और हमारे घर में तकलीफ चल रही है, हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में
दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ किसी बैंक से और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती, लोन में खुद खुशी हो सकती है। लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज़्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी प्रसन्नता, आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक, हमें लोन नहीं लेना, और दूसरा, हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक, हमें लोन नहीं लेना, दूसरा, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं, हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ा। स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम बिठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम अठन्नी भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिर रहा। किसी से मांग कर नहीं, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर, मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है, एक व्यक्ति नहीं करवाता, भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है
जितने लोग श्रवण करते हैं कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से हूँ यहाँ, कोई तो शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, देवकी देवदास, ग्राम धनोद, धनोद जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। देवकी देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे LED पर, आस्था चैनल पर, 10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। इस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे, क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है, तो दुनिया के लोग सबसे ज्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव, मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है। मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है। रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है। अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया, तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी, पक्का है।
मेरी चाची के कहने पर मैं गुड़ियारी गई। एक दिन की मात्र कथा सुनी थी, बहुत भीड़ थी और गुड़ियारी की एक दिन की कथा सुनी। गला पकड़ रहा है बाबा। एक दिन की कथा को सुना और एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा। समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करती हूँ। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर एकत्रित होता है, जब एक भरोसा हमारे भीतर आता है, एक दृढ़ता हमारे भीतर आती है, एक विश्वास हमारे भीतर आता है, तो परमात्मा मिलता जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जो, आएगा जो, हमारा दुख काटेगा जो। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू कर। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मौन जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, ही में आएगा। इसलिए प्रयास करना, दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो
जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव रखे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा ओ बाबा। मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी, जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, वो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा
शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिटी जग की चिंता तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। थोड़ा आवाज करा यार। हेलो, कम ऑन बॉय। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे याला कोणीतरी उठवा। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, ओ तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है। चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभू तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू
जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, बाबा को विनय करिए, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात। पानी आ रहा है तो कीचड़ में बैठना मत, जहाँ छाँव हो वहाँ जाकर बैठ जाओ। जो लोग पानी में हों वो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें, जो लोग सूखे में बैठे हैं वो बाबा से निवेदन करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान ओगरधानी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव और पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों का स्मरण, दोनों का मंत्र जापो, दोनों का नाम जापो, दोनों का स्मरण। शिव कथा में जाएं, भगवान ओगरदानी के पवित्र कथा के पंडाल में जब पहुँचें, कुछ अवगुण अपना उस पंडाल में छोड़ जाओ, कुछ अवगुण अपना छोड़ जाओ और कुछ अच्छा शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ। पार्वती ये आज काशी में जो आप और हम भ्रमण कर रहे हैं, काशी में जो आप और हम घूम रहे हैं, काशी की पवित्र भूमि पर जो हम भ्रमण कर रहे हैं, ये जो एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 90 से 94 वर्ष है, आज आपका और हमारा काशी में भ्रमण करना इस बुजुर्ग के लिए हुआ।
इस बुजुर्ग के लिए आज आप ध्यान देंगे। माता पार्वती और पिता महेश, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा करने वाले शिव, ओगढ़दानी शंकर। लोग कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवाधिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार तक पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका राज्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोले। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। अपने कानों से ना तो हमें शंकर की निंदा सुनना है और ना अपनी जिह्वा से कभी शिव की निंदा कभी नहीं करना। विरत नाम के राजा का एक पुत्र है जिसका नाम है सूरत।
सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर जब भी चार लोगों में बैठता है, जब भी कुछ लोगों में जाकर विराजमान होता है, और बैठते से ही वो भगवान शंकर और पार्वती की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। कुछ ना कुछ उसके मुख से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती जी के लिए अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो। एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया, सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया, वहां उसने अपने मंत्रियों के साथ में अपने हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, आज बॉसचा बर्थडे आहे. मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म से प्राप्त हो गया, मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म के अनुकूल प्राप्त हो जाएगा, पर वो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, वो मानव शरीर मिल जाने के बाद आप कितना भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, आप कितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर परमात्मा ने दे दिया, शरीर भगवान ने दे दिया, शरीर भगवान ने प्रदान कर दिया, भगवान ने शरीर हमको दे दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शरीर मिलने के बाद आप इस शरीर से कितना भजन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना कीर्तन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना नाम जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी कथा के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम जाएं, भगवान शंकर की कथा में आप और हम जब पहुँचे, भगवान शिव की कथा में जब आप और हम पहुँचे, शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम पहुँचे, तो शिव कथा कहती है कि अपने भीतर का कोई भी विकार, अपने भीतर का कोई भी एक व्यसन, अपने भीतर का कोई व्यसन, अपने भीतर का कोई अवगुण, ये प्रयास करिएगा कि वो अवगुण दोष हम शिव महापुराण की कथा में जब पहुँचें, भगवान शंकर की कथा में जब हम पहुँचें, तो हमारा अवगुण, हमारा दोष वो यहीं रह जाए, और जब हम घर पहुँचें तो निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से भगवान की कथा में से हम अपने घर पर जाएं। कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण,
भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये जितने भी होते हैं अपने खोट को निकालने के लिए होते हैं, अपने अवगुणों को समाप्त करने के लिए होते हैं, अपने दोष को समाप्त करने के लिए होते हैं, और उस दोष को समाप्त कर कर हम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये कथा, सत्संग, कीर्तन, मंदिर, देवालय, ये सब उसी के लिए होता है। एक बार माता पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में काशी के भ्रमण के लिए निकली हैं। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी काशी का भ्रमण करने के लिए चली। थोड़ा ध्यान देंगे, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए निकलती हैं, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए जाती हैं, एक कोने में एक दीवार से टिका हुआ एक बुजुर्ग बैठा हुआ, उसकी अवस्था लगभग 90 साल, 94 वर्ष, 90 वर्ष, 90-94 साल की उसकी उम्र होगी, और दीवार से टिका हुआ वो बैठा हुआ, दीवार से। अब पार्वती जी की दृष्टि, पार्वती जी की निगाह, पार्वती जी के नेत्र उस बुजुर्ग पर पड़ गए, और पार्वती जी के नेत्र जब उस बुजुर्ग पर पड़े तो माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा कि जीवन में आप हमको कभी भ्रमण कराने के लिए नंदनवन लेकर नहीं आए, जीवन में कभी आप भ्रमण कराने के लिए हमको काशी लेकर नहीं आए, पर आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? आज आपको काशी का स्मरण कैसे आ गया? आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? बुजुर्ग को देख रही माता पार्वती मैया, दीवार से टिका हुआ बैठा हुआ बुजुर्ग है, उसको देख रहे। आज आप और हम ये काशी का भ्रमण करने के लिए आए हैं। काशी का भ्रमण करने के लिए आज आप और हम पहुँचे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये काशी में आज आप हमें भ्रमण कराने के लिए, घुमाने के लिए लेकर आए हो? काशी में आप हमको लेकर पहुँचे हो। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से सुंदर शब्दों में कहा, पार्वती जी सत्य मायने में काशी में हम भ्रमण के लिए नहीं आ रहे थे, काशी तो हमारा निवास है, काशी तो हमारा रहना है, काशी में तो हम निवास करते हैं, काशी में तो हम रहते हैं, काशी के भवन में तो हम लोग रहा करते हैं, काशी में तो हमारा निवास हुआ है, अपन काशी में तो रह रहे हैं। पार्वती जी ये काशी तो हमारा घर है, ये काशी तो हमारा निवास है,
और इस काशी में हम सदा सदा के लिए रहते हैं। पर सुनो पार्वती, कभी कभी अपने भक्त के कल्याण के लिए, अपने भक्त के उद्धार के लिए हमें काशी से भी निकलना पड़ता है, उज्जैनी से भी निकलना पड़ता है, सोमनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें केदारनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें अपना कैलाश पर्वत छोड़कर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उनके दरवाजे तक पहुंचना होता है। पार्वती, अगर सत्य मायने में मानो ना पार्वती, शिवजी भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती अगर सत्य मायने में मानो, अगर तुम सच मानो, सत्य मायने में अगर मानो, तो आज का जो भ्रमण है ना, ये भ्रमण आपका और हमारा दोनों का नहीं है। आज का भ्रमण जो ये बुजुर्ग 94 वर्ष की उम्र में दीवाल से टिककर ना जाने कितने कितने जन्म से मुझे पुकार रहा है, और आज उसका जो अंतिम समय आया है, उस अंतिम समय में वो मुझे पुकार रहा था, परंतु उसकी एक शर्त थी, उसकी केवल एक शर्त है, उसकी शर्त केवल एक है। अभी तक उसने जो पुकारा, उस पुकारने में केवल मुझे पुकारा, मेरा नाम स्मरण करके पुकारा और मुझे पुकारता रहा, मुझे बुलाता रहा। पर आज अकेले मुझे बुलाता रहा, इसलिए उसको काशी की भूमि पर मेरा दर्शन नहीं हुआ। पुकारते पुकारते उसके चित्त में जब महापार्वती जी का स्मरण आ गया, पुकारते पुकारते उसकी चित्तवृत्ति में जब माता पार्वती जी का स्मरण आ गया, पार्वती जी का नाम आ गया, और उसने पार्वती और शिव, उमा और महेश, शंकर और पार्वती, इन दोनों को आमंत्रित करा। तो आज आमंत्रित करने के अनुकूल आप और हमारा दर्शन इस बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ, और इसका अंतिम योनि अब इसको प्राप्त हुई है। इसके बाद कोई योनि इसको नहीं मिलेगी, इसके बाद कोई योनि उसको प्राप्त नहीं होगी, कोई योनि में जन्म नहीं लेगा, किसी योनि में इसका जन्म नहीं होगा। अंतिम योनि है इसकी, अंतिम योनि। इसके बाद कोई योनि इसको मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण गंगई वासियों का तो सौभाग्य है कि आपके गंडई क्षेत्र में एक तो मां गंगई विराजमान है, दूसरा देउल महादेव विराजमान है। यह आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का उमा महेश की पवित्र कथा वर्णन करती है। उमा महेश का पवित्र चरित्र कह रहा है, उमा महेश शिव महापुराण वर्णन कर रही है। कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर
श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। शंभु शरण आशीष शंभो शरण पड़ी मां घड़ी रे बड़ी दुख का दया करीने दर्शन। पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवाधिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। विषम परिस्थिति में हम देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें।
कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हों, चाहे पंचलोकपाल हों, षोडश मातृका हों, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवाधिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए।
विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवादिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो
और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए।